दोस्तों, अपराध और इस अंधेरी दुनिया के अपराधियों से जुड़े कई किस्से और कहानियां आपने सुने और पढ़े होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे अपराधी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो अपने अपराधों का सोशल मीडिया पर प्रचार किया करता था। ये एक ऐसा गैंगस्टर था जो सोशल मीडिया पर अपने क्राइम का एडवर्टीजमेंट किया करता था। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये सच है। उम्र में छोटा लेकिन अपराध की दुनिया का वो गैंगस्टर जिसे ना जाने कितने ही युवा फॉलो किया करते थे, जिसने न सिर्फ जुर्म की एक अलग ही दुनिया बनाई बल्कि उस दुनिया को एक नाम और पहचान भी दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उज्जैन के दुर्लभ कश्यप की। कौन है ये दुर्लभ कश्यप और कैसे बना दुर्लभ छोटी सी उम्र में जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह, और कैसे गई इस गैंगस्टर की जान? आज की इस वीडियो में हम आपको दुर्लभ कश्यप के बचपन से लेकर गैंगस्टर बनने तक की कहानी सुनाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। उज्जैन के खतरनाक अपराधी ने 8 नवंबर 2000 को दुनिया में दस्तक दी। मध्य प्रदेश के उज्जैन के रहने वाले मनोज कश्यप और पद्मा के घर 8 नवंबर 2000 को एक बच्चे ने जन्म लिया। इस बच्चे का नाम रखा गया दुर्लभ। दुर्लभ का मतलब होता है दोस्तों कोई ऐसी चीज जो काफी मन्नतों के बाद मिली हो। इससे तो जाहिर होता है कि माता पिता इस बच्चे से काफी उम्मीद लगाए बैठे थे। दुर्लभ की माँ एक टीचर थी, जबकि उसके पिता भी वेल सेटल्ड थे। इस तरह दुर्लभ एक संपन्न परिवार में जन्मा था और माता पिता का लाडला भी था। और हर माँ बाप की तरह दुर्लभ के माँ बाप का भी ये सपना था कि वो बड़ा होकर डॉक्टर या इंजीनियर बने या कोई ऐसा काम करे ये दुर्लभ जो आज तक किसी ने ना किया हो। दुर्लभ को प्यार से कोहिनूर भी कहा जाता था। इस छोटे से कोहिनूर ने बचपन में ही ऐसे काम किए कि किसी ने भी इसे कोहिनूर कहकर नहीं पुकारा, और ये बन गया दुर्लभ कश्यप। दोस्तों, वो कहावत है ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। दुर्लभ का भविष्य भी उसके स्कूली दिनों से ही साफ चमक रहा था, क्योंकि स्कूल के दिनों से ही दुर्लभ ने धीरे धीरे करके अपराध की दुनिया में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी थी। दुर्लभ अपने स्कूल के दिनों में अपने दोस्तों के झगड़ों को सुलझाया करता था। फिर उसने ये काम सीनियर्स के लिए भी किया और पूरे स्कूल में दुर्लभ एक नाम बन गया। कई स्टूडेंट्स उसके साथ रहने लगे। स्कूल में दुर्लभ को कभी सीनियर जूनियर समझ ही नहीं आया, बस समझ आया तो बॉस, जो वो खुद को मानता था। धीरे धीरे झगड़े सुलझाना, दूसरों को धमकाना, ये काम उसने अपने सीनियर्स के लिए भी शुरू किया। पढ़ाई लिखाई से दूर अब दुर्लभ अपराध को ही अपना भविष्य बनाने को तैयार था। पूरे स्कूल में दुर्लभ की एक धाक थी, उसके सामने आवाज उठाने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती। धीरे धीरे अब दुर्लभ की एक गैंग बनने लगी थी। दुर्लभ को सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने का काफी शौक था और वो पहला ऐसा गैंगस्टर बना जिसने सोशल मीडिया को अपनी गैंग के एडवर्टीजमेंट का हथियार बनाया। अब उसकी गैंग के साथ उज्जैन के ही कई लोग जुड़ चुके थे, इसलिए उसने अपने और अपनी गैंग को प्रमोट करने के लिए फेसबुक का सहारा लिया। और आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन दुर्लभ ने अपनी पहली पोस्ट फेसबुक पर की। इस पोस्ट में लिखा हुआ था कि अगर कोई आपको परेशान करता है या आप किसी से परेशान हैं तो आप हमारे पास आए। हम छोटे जरूर हैं, लेकिन अपने काम में इतने बड़े हो चुके हैं कि आपकी मदद कर सकते हैं। दुर्लभ की इस पोस्ट ने उसे सुर्खियों में डाल दिया। अब तो दूसरे शहरों में भी कई लोग उसके गैंग का सदस्य बनने के लिए उसके पास जा पहुंचे। लेकिन दुर्लभ की गैंग में शामिल होना दोस्तों इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि दुर्लभ सोशल मीडिया पर अपने जुर्मों का प्रचार करने के अलावा अपनी गैंग को लेकर भी काफी अलग था, और उसने बकायदा अपनी गैंग को एक ड्रेस कोड भी दिया हुआ था। दुर्लभ की गैंग में शामिल होने के लिए ड्रेस कोड था माथे पर एक बड़ा सा लाल कलर का टीका, गले में गमछा और बाल बड़े बड़े। जब भी दुर्लभ की गैंग में कोई नया सदस्य आता तो पहले उसे ड्रेस कोड के हिसाब से तैयार किया जाता और फिर पूरी गैंग का फोटो खींचकर फेसबुक पर पोस्ट कर दिया जाता। हर नए सदस्य को सोशल मीडिया पर इसी तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता। धीरे धीरे दुर्लभ के गुनाहों का खाका भरने लगा और उसके गैंग के सदस्यों की संख्या भी बढ़ने लगी। वो हर रोज फेसबुक के पोस्ट के जरिए रंगदारी, हफ्ता वसूली, लूटपाट की सुपारी लिया करता। उसकी गैंग में अब धीरे धीरे 100 से भी ज्यादा लड़के जुड़ चुके थे। दुर्लभ ने धीरे धीरे शहर में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। उसके नाम से चाय वाले से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन तक थर थर कांपते। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक 17 साल के लड़के का इतना आतंक हो सकता है। जैसे जैसे दुर्लभ के अपराधों की किताब भरती रही, वैसे वैसे उसके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ती रही। दुर्लभ कश्यप के अपराध दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे थे। वो रंगदारी, हफ्ता वसूली, लूटपाट और सुपारी लेना, सभी अपराध खुलेआम सोशल मीडिया के जरिए कर रहा था। और सोशल मीडिया के बारे में तो हम जानते ही हैं, इस पर कोई चीज ट्रेंड में है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पुलिस उससे दूर रहे।
दुर्लभ के सोशल मीडिया पर खुलेआम सुपारी सहित दूसरे अपराधों की वजह से कम उम्र के दूसरे बच्चे भी उसके साथ जुड़ रहे थे। लिहाजा जब दुर्लभ की फेसबुक पोस्ट पुलिस तक पहुंची तो पुलिस के हाथ ये दुर्लभ के खिलाफ पुख्ता सबूत लग गया और पहले से भी दुर्लभ के खिलाफ कई सारे मुकदमे थानों में रजिस्टर्ड थे। लिहाजा पुलिस ने दुर्लभ की गिरफ्तारी में बिल्कुल भी देर नहीं की। आईपीएस सचिन अतुलकर उस समय उज्जैन के एसपी हुआ करते थे। उन्होंने दुर्लभ और उसकी गैंग के खिलाफ एक हिस्ट्री शीटर लिस्ट निकाली थी और साल 2018 में आईपीएस ऑफिसर सचिन अतुलकर ने एक ऑपरेशन के दौरान दुर्लभ और उसके गैंग के 23 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि दुर्लभ उस समय नाबालिग था और उसे अभी बालिग होने में कुछ दिन बाकी थे, इसलिए पुलिस ने उसे सीधे जेल नहीं भेजा, बल्कि पहले उसे बाल सुधार गृह में रखा गया। उसके साथ ही उसके गैंग के कई दूसरे सदस्य जो कि नाबालिग थे, उन्हें भी बाल सुधार गृह में रखा गया और जब दुर्लभ की उम्र 18 साल हो गई तो उसे जेल भेज दिया गया। दरअसल एक बार आईपीएस ऑफिसर सचिन अतुलकर ने जेल में दुर्लभ से मुलाकात भी की। वो उसको स्लॉट में ले गए और उससे बात करने लगे। आईपीएस सचिन जानते थे कि दुर्लभ चाहे तो बेल पर आसानी से यहाँ से बाहर निकल सकता है, इसलिए उन्होंने दुर्लभ से कहा कि तेरे लिए जेल से बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती। तू कम उम्र में बाहर इतने अपराध कर चुका है कि तेरे बाहर बहुत दुश्मन हो चुके हैं। बाहर निकलते ही तू किसी न किसी का शिकार जरूर हो जाएगा और दुश्मनी में पक्का मारा जाएगा, इसलिए तू जेल में रहे तभी जिंदा बच पाएगा और तेरे लिए जेल से बढ़िया जगह कोई नहीं है। दरअसल आईपीएस ऑफिसर उसे बाहर का खौफ दिखाकर जेल में रखना चाहते थे ताकि वो बाहर जाकर फिर से आतंक ना फैला पाए और उनकी इस टेक्निक ने काम भी किया, क्योंकि दुर्लभ पर इस बात का गहरा असर पड़ा। उसको अपनी जान की भी चिंता होने लगी, इसलिए उसने करीब 1 साल तक जेल से बाहर जाने की सोची भी नहीं। लेकिन साल 2020 उसके लिए काल बन के आया। इस साल तक भारत में कोविड आ चुका था। कोविड धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा था और मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी और इससे बचने के लिए 2 गज की दूरी और कुछ प्रिकॉशंस जरूरी थे। लेकिन हमारी इंडिया के जेलों में इतने कैदी रखे जाते हैं जहां इन प्रिकॉशंस को फॉलो कर पाना मुश्किल है। इसलिए सरकार ने कोविड के दौरान वो कैदी जो बेल पर बाहर जा सकते थे, उन्हें कुछ टाइम के लिए रिहा कर दिया। कोविड खत्म होने के बाद इन कैदियों को वापस जेल में डाला जाना था। इन कैदियों में दोस्तों दुर्लभ भी शामिल था। पैंडेमिक के बीच दुर्लभ भी रिहा कर दिया गया। जिस रात दुर्लभ का मर्डर हुआ उस रात दुर्लभ की मां ने दाल बाटी बनाई थी। कोई नहीं जानता था कि मां के हाथ की ये दाल बाटी दुर्लभ की जिंदगी का आखिरी भोजन बनने वाला है। 6 सितंबर साल 2020 को उस रात मां के हाथ की दाल बाटी खाकर दुर्लभ अपनी मां से कहकर निकला कि मां मैं बाहर घूमने जा रहा हूं और गैंग के 2-4 लड़कों के साथ हेलावाड़ी की एक चाय की दुकान पर वो गया। उस दौरान वहां दुर्लभ का एक पुराना दुश्मन भी आ गया जिसका नाम था शाहनवाज। शाहनवाज और दुर्लभ आपस में कट्टर दुश्मन थे। शाहनवाज के साथ 10 से 15 साथी और थे, जबकि दुर्लभ के साथ सिर्फ 4 लड़के ही थे। दोनों गैंग्स के बीच झगड़ा शुरू हो गया और शाहनवाज ने चाकू निकाल लिया। इधर दुर्लभ ने भी बंदूक निकाली और फायर कर दिया। दुर्लभ के फायर से निकली एक गोली शाहनवाज को कंधे पे जा लगी, जिससे उसकी गैंग के सदस्य बिल्कुल बौखला उठे और दुर्लभ को बुरी तरह से पीटने लगे। ये देखकर दुर्लभ के गैंग के सदस्य वहां से भाग खड़े हुए और शाहनवाज के गुर्गों ने दुर्लभ को चारों तरफ से घेर लिया और उस पर ताबड़तोड़ चाकू से 36 बार वार किया और उसकी हत्या कर दी। दोस्तों, दुर्लभ या दुर्लभ से जुड़ी ऐसी किसी भी कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।